बच्चों, लॉगरिदम का ये लेक्चर नंबर 4 होगा अपना। ये लेक्चर नंबर 4 में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या डिस्कस करेंगे उसका एक ओवरव्यू हम बता देते हैं पहले कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेक्चर। तो पिछले टर्न पे लेक्चर नंबर 3 में जो हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज थे, है ना। प्रॉपर्टीज देखा था और उस पर कई सारे एग्जाम्पल्स भी हमने किए थे, ढेर सारे एग्जाम्पल्स किए थे। और लास्ट में हमने दो प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, दैट इज एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड था, है ना। तो एक्सपोनेंशियल वाला जो प्रॉपर्टी था दैट इज बेस से रिलेटेड, मतलब बेस चेंजिंग थ्योरम जिसमें आता है प्रॉपर्टी नंबर 7 एंड प्रॉपर्टी नंबर 8। तो क्या क्या एक बार प्रॉपर्टी है, पूरे लॉ को एक बार रिवाइज कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा और फिर हम उसके बाद क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो बच्चों, सबसे पहली बात जो लॉगरिथमिक फंक्शन में हमें ध्यान रखना होता है, क्या ध्यान रखना होता है कि अगर फंक्शन कोई दिया है जैसे log ऑफ x टू द बेस ऑफ a, सबसे पहला काम इसमें डोमेन से बात होती है कि नहीं। तो डोमेन से शुरुआत होती है, मतलब फर्स्ट थिंग डोमेन का क्या है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। सेकेंड थिंग a का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये तीन बातें मतलब हमें पता होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? अब ये लॉग का डोमेन अगर डिफाइन होता है उसके बाद क्या होता है कि अलग अलग लॉग का प्रॉपर्टीज पे हमने डिस्कशन किया था। तो प्रॉपर्टीज क्या है लॉग का, प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉग है कि नहीं। प्रॉपर्टीज अगर देखें तो सारा प्रॉपर्टी हम वन बाय वन बस लिखेंगे, एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हम प्रीवियस लेक्चर्स में। तो प्रॉपर्टीज बस है क्या क्या वो जान लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1 अगर देखें तो दैट इज क्या था, log ऑफ m इंटू एन टू द बेस ऑफ a। दिस विल बी रिटन एज log ऑफ m टू द बेस ऑफ a प्लस क्या है, log ऑफ n टू द बेस ऑफ a। इज दैट क्लियर? ये है पहला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2 अगर डिस्कस करें तो क्या था इसी में, दूसरा प्रॉपर्टी log ऑफ m अपॉन n है। अगर ये डिवीजन में है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? log ऑफ m टू द बेस ऑफ a माइनस दिस इज log ऑफ n टू द बेस ऑफ a आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पहला प्रॉपर्टी और दूसरा प्रॉपर्टी एक दूसरे से लिंक ही है कि नहीं। फिर नेक्स्ट अगर बात करें प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, हाँ तो फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 में अगर देखें डिस्कशन करें तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज log ऑफ क्या हो जाएगा, x की पावर ऑफ m टू द बेस ऑफ a, दिस इज इक्वल टू m टाइम्स क्या होगा, log ऑफ x टू द बेस ऑफ a। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4 अगर बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 4 log ऑफ x a की पावर ऑफ m, दिस इज इक्वल टू 1 बाई m, ये क्या हो जाएगा, log ऑफ x टू द बेस ऑफ a हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से ये चार इनिशियल प्रॉपर्टी थे, है कि नहीं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर डिस्कस करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 3 एंड 4 दोनों को अगर एक साथ मर्ज करके देखें तो हमें क्या दिखाई देगा, दिस इज अगर log ऑफ x की पावर ऑफ n है और ये a की पावर ऑफ m है तो ये क्या होगा, n बाई m, और ये क्या हो जाएगा, log ऑफ x टू द बेस ऑफ a हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट अगर देखें इसमें क्या सब प्रॉपर्टी है तो नेक्स्ट अदर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है दैट इज हमने क्या देखा था कि अगर कोई नंबर है, जैसे अगर बात करें log ऑफ b बेस ऑफ a है तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि log ऑफ b बेस ऑफ c अपॉन दिस इज log ऑफ a बेस ऑफ c। इज दैट क्लियर? ये था नहीं, दोनों को बांट के लिख सकते हो विद द कॉमन बेस, बेस सेम होना चाहिए। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6 जो था अपने पास कि अगर log ऑफ b बेस ऑफ a है तो इसी को हम रेसिप्रोकेट करके अगर लिखेंगे तो 1 अपॉन क्या दिखेगा, ये log ऑफ a बेस ऑफ b दिखेगा। इज दैट क्लियर? कोई इसमें समस्या है? नहीं है। तो नंबर और बेस आपस में क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा, है कि नहीं। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 इज दैट, क्या है प्रॉपर्टी कि a की पावर में अगर ये चीज लिखा हो कि log ऑफ b बेस ऑफ a है, ये दोनों अगर सेम है तो ये log कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू b, है कि नहीं। सिंपल, एकदम वेरी सिंपल है। ये दोनों अगर सेम सेम है तो डायरेक्टली इसका वैल्यू b हो जाए, पूरा आइटम ही खत्म हो जाएगा। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 8 अगर देखें तो इसी का क्या है कि एक्सटेंडेड वर्जन है, a की पावर में जनरल फॉर्म है ये, log ऑफ क्या है ये, अब अगर b बेस c है तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं, बेस चेंजिंग थ्योरम बोलते हैं इसको। तो ये चीज हो जाएगा, दिस इज b की पावर में log ऑफ क्या हो जाएगा, a बेस ऑफ c, इसके इक्वल आ जाएगा। अगर हम डियर बच्चों इसमें अगर एक बात करें कि क्या हम प्रॉपर्टी नंबर 8 को यूज करके प्रॉपर्टी नंबर 7 पे भी जा सकते हैं,
देखो अगर कोशिश करें इसको करने का तो बिल्कुल समझ में आएगा कि अगर इसमें अप्लाई कर दें हम इसको बेस चेंजिंग थ्योरम, ये जो लिखा हुआ है प्रॉपर्टी नंबर 7 में, दैट इज ए के पावर में क्या है, लॉग ऑफ बी बेस ऑफ ए है। तो अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें, मतलब ए को हम ले जाए बी के प्लेस पे और बी को ए के प्लेस पे, तो दिस विल बी बी रेज टू पावर लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, ए बेस ऑफ ए हो जाएगा। तो ये बी की पावर 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू बी। तो ये बी आंसर आएगा। इसमें अगर कोई समस्या हो, परेशानी हो तो बता सकते हैं आप। इज दैट क्लियर? कोई इसमें आपत्ति नहीं है? तो ये सब लॉग के बारे में हमने चर्चाएं की थी। और कुछ बातें और, जैसे इंपॉर्टेंट बातों में अगर देखें कि कभी भी अगर लॉग ऑफ समथिंग मसाला लिखा हो, यहाँ पे है कि नहीं, लॉग ऑफ मसाला टू द बेस ए इक्वल टू एक्स लिखा हो, तो खटाक से अगर लॉग हटाएंगे यहाँ से तो ये इधर जाएगा और ये अपने माथे पे इसको ले लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मसाला इज इक्वल टू, दिस इज मसाला इक्वल टू ए की पावर ऑफ एक्स आएगा। तो इस तरीके से हम क्या है कि इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज मतलब इधर से इधर और इधर से इधर जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? कोई समस्या है? नहीं है। तो सेंट्रल जो की पॉइंट है, मतलब बेस के ऊपर जाके सारा लॉग टिकता है कि नहीं, चाहे बेस लॉगरिथमिक फंक्शन का क्वेश्चन हो या एक्सपोनेंशियल, बेस इज इंपॉर्टेंट, बेस इज द सेंट्रल पॉइंट हियर। तो कभी भी अगर लॉग का क्वेश्चन से अगर हमें डील करना पड़े, है कि नहीं, तो बेस को सेम बनाने का हम कोशिश करेंगे। ऑलवेज ट्राई टू मेक द बेस सेम, कीप द बेस सेम। तो लॉग का कैसा भी मुश्किल सा क्वेश्चन दिखने में लगेगा, लेकिन वो मुश्किल एक्चुअली होता नहीं है, हम बहुत आसानी से उसको डील कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट अगर देखें तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग्स। जैसे पहला क्वेश्चन एकदम लल्लू छाप क्वेश्चन है। जैसे लॉग ऑफ, ये लिखा है √3 माइनस ऑफ √2, और ये चीज लिखा है 5 माइनस ऑफ 2 रूट ऑफ 6। इस पूरे का अंडर रूट है ये, है ना, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है अपने पास, दैट इज वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करके बताना है। लॉग ऑफ 15/7 बेस ऑफ 39, और फिर प्लस दिस इज लॉग ऑफ क्या है ये 13/3 बेस ऑफ 39 है, और फिर माइनस दिस इज लॉग ऑफ 5/21 बेस इज 39 अगेन। अब इसका अगर वैल्यू निकालना हो हमें, तो दोनों का निकाल सकते हो आप, आसान है। ट्राई करो, पहले सभी लोग ट्राई करें। ट्राई अगर कर लेंगे आप तो फिर उसके बाद हम बताएंगे, दैट विल बी मच मोर यूजफुल टू यू, और फिर कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आएगा। इज दैट क्लियर? कोई इसमें समस्या नहीं है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये है अंडर रूट ऑफ 5 माइनस ऑफ 2 6, और ये √3 माइनस √2 है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील आ रहा है कि ये जो √6 है, √6 √3 इंटू √2 है, और ये 5 √3 मतलब 3 + 2 है, 3 + 2 मतलब √3 + √2 का होल स्क्वायर, ऐसा फील आना चाहिए। तो बच्चों अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए अगर x मान लें, x, तो ये x हमें क्या दिखेगा, ये x को अंडर रूट ऑफ 5 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस ऑफ √2 का स्क्वायर, सही है, और माइनस टाइम्स ऑफ 2 इंटू √2 इंटू √3, सही है। तो अब इस प्रकार से अगर देखें इसमें, तो हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो लिखा है दिस इज व्हाट √3 माइनस ऑफ √2 का होल स्क्वायर है। तो कभी भी कोई स्क्वायर क्वांटिटी है अगर बाहर निकालेंगे तो हमेशा मॉड के साथ निकालेंगे। इज दैट क्लियर? तो इसको हम लिखेंगे √3 माइनस ऑफ √2 का स्क्वायर, मतलब ठीक है स्क्वायर था तो बाहर मॉड आ गया। तो अब मॉड को ओपन करने के लिए छोटा सा बात हमने कई बार डिस्कस भी किया हुआ कि मॉड ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, प्लस ऑफ x जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड माइनस ऑफ x व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? तो ये जो अंदर वाला मसाला है, दिस मसाला इज पॉजिटिव क्वांटिटी, √3 माइनस √2 इज ऑब्वियसली पॉजिटिव, तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो ये x का वैल्यू क्या आ गया, √3 माइनस ऑफ √2 आ गया। इज दैट क्लियर? तो ये जो क्वांटिटी है, अब यहाँ पे अगर देखें तो ये जो वैल्यू है ये क्या आ गया, लॉग ऑफ √3 माइनस ऑफ √2, और यहाँ पे जो नंबर है दिस इज ऑल्सो √3 माइनस ऑफ √2। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो ये 1 आएगा, है कि नहीं? आंसर विल बी 1। पहला क्वेश्चन तो हो गया खत्म, धाराशाही हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन अगर देखें बच्चों, सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो इजी।
हाउ टू डू द सेकेंड क्वेश्चन। तो सब में अगर देखें तो यहाँ पे बेस 39 39 39 है, तो नंबर्स का अगर हम डायरेक्टली क्या करें, इस ये दोनों प्लस में है तो मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस में तो डिवाइड में जाएगा। तो ये हो जाएगा सिंपली दिस इज लॉग ऑफ क्या होगा 15/7 इंटू में क्या होगा 13/3 और ये डिवाइड में होगा तो इसको रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो ये 21/5 उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया करें, है कि ना, अगर डिवाइड करना हो तो ये छोटी छोटी बात है बस कैलकुलेशन करने के लिए। अब यहाँ से देखे तो 5 इंटू 3 इज 15, इज दैट क्लियर, कोई इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नाउ 7 इंटू 3 इज 21, 13 इंटू 3 इज 39 टू द बेस ऑफ 39। तो आंसर क्या होगा, आंसर अब दिख गया होगा कि व्हाट इज द आंसर 39 बेस ऑफ 39। तो आंसर इज 1, 1 इज द आंसर। इज दैट क्लियर, कोई इसमें विपत्ति नहीं, आसानी से कर लिया हमने, बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व किया है कि नहीं। चलिए आप नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो थोड़ा सा हम देने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू द एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ द फंक्शन। जो हमने पढ़ा है उसके इस्तेमाल पे कुछ क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, तो उसको आपको आसानी से करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, ये पहला है दैट इज 2 की पावर में लॉग ऑफ लिखा है 18 बेस ऑफ 6 और फिर इनटू में लिखा है, इस पूरे के इनटू में दिस इज 3 की पावर में लॉग ऑफ 3 बेस ऑफ 6 लिखा है। ठीक है, पहला तो ये क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन है दैट इज रिटन एज, सेकेंड क्वेश्चन इज रिटन एज दिस, a की पावर में log of base of b and this is log of n to the base b upon this is log of a base of b लिखा है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सिंप्लीफाई करके आप बताओ क्या आएगा। ये पूरा का पूरा जो क्वांटिटी है ये पावर में है, ये a की पावर में होल ऑफ द क्वांटिटी लिखा है। इज दैट क्लियर। तो सेपरेटली पहले क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, दूसरा करो, फिर करने की कोशिश करो। जो प्रॉपर्टी सब पढ़े हो ना एक्सपोनेंशियल वाले लॉ की कितने प्रॉपर्टी हैं, गिन चुन के ज्यादा नहीं है, तो ही प्रॉपर्टी है, मतलब एक ही प्रॉपर्टी है, एक दूसरे से दोनों तो लिंक ही है। वैसे मैं स्पेसिफिकली अलग अलग बता देता हूँ। जैसे a की पावर में log ऑफ b बेस है तो ये डायरेक्टली वैल्यू b के इक्वल आएगा। b की पावर में अगर मान लो ये लिखा है log ऑफ a बेस c, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकता है, तो इंटरचेंज होगा तो a की पावर में क्या होगा log ऑफ b बेस c आएगा। तो ये दो बातें हैं। अब यहाँ से अगर देखें तो इसको हमें यूज करना है, somehow we will try to use it in one or other way. Is that clear? तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या इस तरीके से बेस चेंज करना, या कुछ जो भी मन में विचार प्रकट हो रहा हो उस तरीके से पहले सिंपल बनाने की कोशिश करना चाहिए। हाँ तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट अस सॉल्व दिस। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पहला वाला प्रॉब्लम में क्या है, पहला वाले प्रॉब्लम में ये जो लिखा है 2 की पावर में क्या है log ऑफ 18 है, तो log ऑफ 18 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 3 टू द बेस ऑफ 6 है, और फिर इंटू दिस इज 3 की पावर log ऑफ 3 बेस ऑफ 6 है। इज दैट क्लियर। अब यहाँ से थोड़ा सा अगर देखें सिंपल करने की कोशिश करें, बांट दे अगर अलग अलग, तो 2 की पावर में log ऑफ 6 बेस 6 प्लस log ऑफ क्या लिख सकते हैं 3 बेस ऑफ 6 आ सकता है, और फिर इंटू 3 की पावर में log ऑफ क्या है 3 बेस ऑफ 6 है। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या है log 6 बेस 6 1 आ जाएगा, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये 2 की पावर 1 सेपरेट हो जाएगा, और 2 की पावर में log ऑफ 3 बेस ऑफ 6 और फिर इंटू 3 की पावर log ऑफ 3 बेस ऑफ 6। अब यहाँ से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिसेस है, वो क्या है कि अगर दोनों बेस सेम, बेस अगर डिफरेंट हो पावर सेम है तो नंबर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब 2 इंटू दिस विल बी 2 इंटू 3 रेज टू पावर log ऑफ 3 बेस ऑफ 6 आएगा। इज दैट क्लियर। अब ये 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 आएगा, तो दिस विल बी लाइक ऑफ 2 की पावर में log ऑफ 3 2 इंटू दिस इज 2 इंटू 6 की पावर log 3 बेस 6। तो ये बेस सेम होगा तो ये बचेगा कितना 3 बचेगा।
तो यहाँ से जो आंसर आएगा दिस विल बी 2 into 3 इक्वल टू 6 विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है क्या बच्चों? तो पहला वाला जो प्रॉब्लम था, पहला वाला प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा? पहले वाले प्रॉब्लम का आंसर 6 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कहीं पे कोई समस्या परेशानी नहीं है? नाउ सेकंड वाले में अगर बात करें तो सेकंड वाले में भी हम कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड वाले में अगर प्रॉपर्टीज अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो हाउ टू अप्लाई द प्रॉपर्टी, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सेकंड वाले में अगर देखें तो यहाँ पे बेस बेस पहले सेम है, तो बेस बेस सेम है तो ये दोनों नंबर अगर सिंप्लीफाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज ए की पावर में ये हो जाएगा लॉग ऑफ क्या? लॉग ऑफ दिस इज log ऑफ n टू द बेस ऑफ b, और फिर यहाँ पे क्या है कि ये दोनों बेस बेस कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका बेस a बन जाएगा, तो a की पावर में दिस इज सेम। अब यहाँ पे ये बेस और ये बेस दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया? सीधा इसका आंसर log ऑफ n टू द बेस b, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? कोई समस्या नहीं है? तो बहुत ही दोनों आसान प्रॉब्लम थे, हमने करके देखा, आसानी से करके देखा। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। द नेक्स्ट एग्जांपल बिफोर यू इज दिस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। फर्स्ट पार्ट इज 4 की पावर में 5 और फिर लिखा है लॉग ऑफ 4√2 और ये फिर नंबर में 3 माइनस ऑफ √6 और फिर माइनस टाइम्स 6 इंटू दिस इज लॉग ऑफ बेस ऑफ 8 है और फिर √3 माइनस ऑफ √2 है, इस तरीके का है। तो इसका वैल्यू निकालना है। तो एक बार मैं क्वेश्चन क्लियर कर दूं, तो ये पूरा का पूरा नंबर जो आप देख रहे हो ये और ये, दिस इज कंप्लीट इन द पावर में बेस में यहाँ पे 4 है, तो यू हैव टू सिंप्लीफाई करके इसका छोटा फॉर्म में आंसर देना है कि क्या आएगा आंसर। तो टोटल प्रॉपर्टी का यहाँ पे इस्तेमाल होगा, जितना प्रॉपर्टी अभी तक पढ़े हैं हम सबका इस्तेमाल होने वाला है। तो कभी भी क्वेश्चन को सिंपल करना हो, जैसे शर्ट्स में अगर दिए हो तो पावर्स सबका एकदम जिसमें लोएस्ट जो हम जानते हैं, लोएस्ट जो नंबर होगा प्राइम फैक्टराइजेशन करके, तो सबको हम छोटे छोटे फॉर्म में पहले कन्वर्ट करने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है? तो उसके बाद हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा। तो आप ऐसा करो, ट्राई करो, है ना, ट्राई करो और आंसर निकालने की कोशिश करो, देन मैच करोगे आंसर, दैट विल सेटिस्फाई यू मोर। हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो आपको कम सेटिस्फेक्शन देगा। ठीक है बच्चों? तो लेट अस सॉल्व दिस। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, देखो अब यहाँ से, अब ये जो नंबर है, एक नंबर हम मान लेते हैं ये कंप्लीट नंबर जो पावर में है, इसको हम x बोल देते हैं, दिस इज x, और ये जो नंबर है दिस इज y बोल देते हैं। अब यहाँ से अगर देखें तो x इक्वल टू 5 टाइम्स क्या है, लॉग ऑफ दिस इज 3 माइनस ऑफ √6, और ये जो 4√2 है, 4√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1/2 लिख सकते हैं। ठीक बात है? तो 2 4 प्लस ऑफ 1 5 आएगा, है कि नहीं? तो यहां से 5/2 आएगा, तो ये हो जाएगा दिस इज 5 इंटू 2/5 एंड दिस इज लॉग ऑफ क्या आएगा, 3 माइनस ऑफ √6 आएगा। सही है? और बेस में 2 है। अब ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बेस में एज इट इज क्या रह गया, 2 रह गया। तो ये इतना अभी सिंप्लीफाई करके रहने देते हैं। नाउ नेक्स्ट y का वैल्यू देखते हैं। तो y का वैल्यू अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 टाइम्स लॉग ऑफ क्या है, √3 माइनस ऑफ √2, और बेस में 2 का क्यूब लिख सकते हैं। सही है? 2 का क्यूब अगर इधर आएगा, नीचे में आएगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो दिस विल बी 2 टाइम्स लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, √3 माइनस ऑफ √2, और फिर बेस में 2 रहेगा। इज दैट क्लियर? नाउ कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट क्या करना है, 4 की पावर में x माइनस ऑफ y। तो x माइनस ऑफ y का वैल्यू अब निकाल सकते हैं। ठीक है? तो x माइनस वाई का जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, दिस माइनस ऑफ दिस होगा, तो 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो लॉग ऑफ क्या होगा, 3 माइनस ऑफ √6 टू द बेस ऑफ 2 माइनस टाइम्स दिस इज लॉग ऑफ व्हाट, √3 माइनस ऑफ √2 एंड टू द बेस ऑफ 2। दिस इज द एक्चुअली टोटल फंडा। नाउ सी हियर, अब ये दोनों नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 टाइम्स दिस विल बी लॉग ऑफ 3 माइनस ऑफ √6 अपॉन क्या होगा, √3 माइनस ऑफ √2 टू द बेस ऑफ 2 आएगा।
इज दैट क्लियर? नाउ टेक द कॉमन, ऊपर से अगर √3 कॉमन ले ले तो √3 माइनस √2 ऊपर नीचे कट जाएगा, सही है। तो हम ऊपर से कॉमन ले रहे हैं, दिस इज 2 टाइम्स लॉग ऑफ, क्या कॉमन आएगा, √3 कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस ऑफ √2, और यहाँ भी नीचे आ गया √3 माइनस ऑफ √2, और बेस में 2 है, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब जो बचेगा 2 टाइम्स दिस इज लॉग ऑफ √3 माइनस √3 अपॉन बेस में क्या है 2 है, इज दैट क्लियर? अब यहाँ से 2 को अगर चाहे तो ऊपर भेज सकते हैं, तो दिस विल बी लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 3 बेस ऑफ 2 आएगा। तो ये x माइनस वाई का वैल्यू आ गया। तो अब हमें ये जो क्वेश्चन था इसको अब हम फिर से यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में अब निकालना था 4 की पावर में दिस इज x माइनस ऑफ वाई कैलकुलेट करना था। तो 4 की पावर x माइनस वाई का क्या वैल्यू आ गया है, लॉग ऑफ 3 बेस ऑफ 2 आया है, तो लॉग ऑफ 3 बेस ऑफ 2 आ गया है, इज दैट क्लियर? नाउ 4 जो है यहाँ लिखा हुआ, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और लॉग ऑफ क्या लिख सकते हैं, दिस इज 3 बेस ऑफ 2, इज दैट क्लियर? तो अब ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू लॉग ऑफ क्या लिख सकते हैं, 3 बेस ऑफ 2, 2 को फिर से वापस यहाँ पे ले आएंगे 9 हो जाएगा, तो ये दिस विल बी 2 इंटू लॉग ऑफ, इसको 3 का स्क्वायर टू द बेस ऑफ 2 लिखो, तो जिससे कि ये दोनों सेम हो जाए, और सिर्फ बचेगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर क्या होगा, तो आंसर विल बी 9 इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों इसमें हमने क्या देखा, इस प्रॉब्लम के थ्रू कई सारा कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है ना, कई सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने रिवाइज कर लिया, ढेर सारे प्रॉपर्टी लगे हैं इसमें, है कि नहीं, शुरुआत से लेकर एंड तक। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, इसको टफ प्रॉब्लम नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको पहले से पता है कि करना क्या क्या है, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एट द एंड आप जैसे किसी भी तरीके से करोगे, एट द एंड आपका आंसर 9 ही आएगा, है कि नहीं। ये कोई जरूरी नहीं कि जिस मेथड से हमने करके बताया वही एक मेथड फॉलो किया जाएगा, नहीं, पहले हमारे दिमाग में क्या चल रहा है हम वो करके देखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे, तो दैट विल बेनिफिट यू मच। मैं बार बार इस बात पे फोकस करता हूँ कि एक्चुअली में अच्छा ग्रेस्पिंग के लिए क्या करना चाहिए, है कि नहीं, मैथ अच्छे से सीखने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम हम आपको देते हैं करने के लिए, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई दिस, लिखा हुआ है 81 की पावर में लॉग ऑफ 1 अपॉन, सिंप्लीफाई 1 अपॉन लॉग ऑफ 9 बेस 5, थोड़ा सही नहीं दिख रहा है, इसको सही से लिखते हैं। 81 की पावर में 1 अपॉन लॉग ऑफ 9 बेस 5, फिर प्लस 3 की पावर में लिखा है 3 अपॉन दिस इज लॉग ऑफ 3 बेस ऑफ √6, ठीक है, बेस में √6 है, और फिर इनटू में पूरा क्वांटिटी के इनटू में √7 की पावर में लिखा है 2 अपॉन लॉग ऑफ 7 बेस ऑफ 25, सही है। और फिर नेक्स्ट है माइनस ऑफ 125 की पावर में लॉग ऑफ 6 बेस ऑफ 25। So this is whole of the question and you have to simplify and give the answer of this problem. तो इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा। अच्छा, इसके होल अपॉन में भी कुछ लिखा है, होल अपॉन में दैट नंबर इज रिटन एज 409। तो ठीक है क्या, ये सब एक साथ है और ये अलग ब्रैकेट में है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करके बताना है कि क्या क्या होगा आंसर। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना है। अब देख के लग रहा होगा ना पूरे क्वेश्चन को एक साथ लेके नहीं चल रहा है, पहले हमें स्टेप बाय स्टेप अगर बात करें तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इन द सिमिलर मैनर इसको करेंगे, इसको करेंगे। तो सबको हम स्टेप बाय स्टेप अगर सिंप्लीफाई करेंगे देन फाइनली सबका वैल्यू पुट अप करके एक्सप्रेशन में निकालेंगे, दैट विल बी मच मोर यूजफुल, ठीक है ना। नहीं तो बहुत बड़े एक्सप्रेशन को बार बार कैरी ऑन करना दैट इज नॉट मोर ए वाइज डिसीजन, एक बहुत अच्छा डिसीजन नहीं, ठीक है। तो ये जैसे हम इसको बोलते हैं दिस नंबर इज x, ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं y, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं z,
और इसको बोल देते हैं टी। तो हम सबको अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स को, वाई को, जेड को, टी को। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन अगर करें तो एक्स को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। व्हाट इज एक्स? तो 81 के पावर में 1 बाई लॉग ऑफ 9 बेस 5। तो अगर अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अपोजिट करने से ये हो जाएगा लॉग ऑफ, क्या हो जाएगा, दिस विल बी लॉग ऑफ 5 बेस ऑफ 9 आएगा। इज दैट क्लियर? कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पे 81 को अगर इधर ले जाए, 5 को इधर ले जाए, क्योंकि 81 और 9 में संबंध है कोई, तो दैट्स वाई हम इसको 5 की पावर में लिख सकते हैं लॉग ऑफ 81 टू द बेस ऑफ 9। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे log 81 टू द बेस ऑफ 9 का वैल्यू हम जानते ही हैं, तो कितना होगा, 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये x का वैल्यू आ गया। नाउ y का जो वैल्यू है बच्चों, y का वैल्यू भी इसी प्रकार से हम निकालेंगे, है कि नहीं? तो लेट अस ट्राई। तो क्या है y इक्वल टू, दिस इज 3 की पावर में 3 इंटू, ये पलट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ √6 टू द बेस ऑफ 3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहला काम जो है, सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहे हैं, ये 3 है, log ऑफ 3 बेस √6 है, इसको ऊपर ले गया तो log √6 बेस 3। अब ये 3 को पहले इधर ले जाते हैं, तब ये और ये सेम होगा, तो फिर ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से हो जाएगा दिस इज √6 का क्यूब हो जाएगा। सही है? क्यों हुआ क्यूब? एक स्टेप में लिख ही देता हूँ, नहीं तो आपको हो सकता है टेंशन हो जाए। ये ऐसा करके अगर दिख ले तो 3 की पावर में log ऑफ √6 का क्यूब होगा और ये बेस में 3 आएगा, तो ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा √6 का क्यूब आएगा। तो ये y का वैल्यू हो गया। नाउ z का वैल्यू अगर देखें तो z इक्वल टू क्या है, z इक्वल टू देखो √7 यहाँ लिखा है, √7 को 7 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो 7 की पावर में 1/2 और होल टू द पावर में 2 इंटू इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो log ऑफ 25 टू द बेस ऑफ 7 आएगा। इज दैट क्लियर? तो इस 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और बेस बेस दोनों सेम हो गया, तो सीधा सीधा आंसर 25 आ गया। नाउ t का वैल्यू लिखते हैं। तो t क्या होगा, सबसे पहली बात, तो t में इसको हम इसको इंटरचेंज कर देते बेस, तो 6 इधर 125 ऊपर, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू, दिस विल बी 6 रेज टू पावर log ऑफ व्हाट, 125 टू द बेस ऑफ 25। इज दैट क्लियर? सही है। अब यहां से अगर देखें तो ये है क्या एक्चुअली में, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर। तो ये 5 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर है, तो 3 इधर आएगा, 2 इसके नीचे आएगा, log 5 बेस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस विल बी 6 रेज टू पावर 3/2। तो ये आ गया सारा वैल्यू। अब सारा वैल्यू एक्स वाई जेड सबका वैल्यू आ गया निकल के, तो अब अपना काम क्या बचता है, अब अपना काम जो बच रहा है दैट इज एक्सप्रेशन में रख देते हैं। तो जो एक्सप्रेशन है अपने पास दैट इज, इसको मैं इधर करता हूँ, x प्लस ऑफ वाई जेड माइनस ऑफ टी अपॉन 409। तो ये निकालना है हमें, निकालना क्या है, x प्लस ऑफ वाई, ठीक है, अपॉन 409, और ये है z माइनस ऑफ टी। तो x प्लस ऑफ y पहले रखते हैं, तो व्हाट इज x, x इज सिंपली 5 स्क्वायर, y इज √6 क्यूब, दिस इज x इज 5 का स्क्वायर प्लस ऑफ y इज, एक सेकेंड, y इज √6 का क्यूब, √6 का क्यूब, और नीचे में 409 है, ठीक है। और z माइनस ऑफ t, व्हाट इज z, z इज 25, ओके 25 है, और ये 6 की पावर 3/2 है, तो दिस इज 25 माइनस 6 की पावर 3/2। तो कहने का मतलब ये दोनों सेम ही है, ये और ये देखे तो a प्लस बी है माइनस बी है, मतलब थोड़ा सा और प्रिसाइज करके लिखे, 25 प्लस क्या है ये 6 की पावर 3/2 ही है, और फिर से ये क्या है 25 माइनस 6 की पावर 3/2 है, और डिवाइडेड बाई दिस इज 409। इज दैट क्लियर? कोई समस्या? अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया, तो ये क्या दिखेगा, a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर माइनस ऑफ 6 की पावर 3/2 का स्क्वायर अपॉन 40 ऑफ 9। सही है? तो ये आएगा 625 माइनस ऑफ
दिस इज व्हाट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 का क्यूब आएगा, और 6 का क्यूब कितना होता है, दैट इज 216 अपॉन नीचे 409 आएगा। दोनों का माइनस करेंगे, 15 माइनस 6 दैट इज 9 आएगा, और 9 और फिर कितना आएगा, 1 माइनस 1 दैट इज 0, और 6 माइनस 2 4, 409 अपॉन 409 कैंसिल आउट हो गए, दोनों 1 के इक्वल आ गए। तो आंसर बहुत सिंपल सा आ रहा है, लेकिन क्या है, घबराने जैसी बात नहीं थी इस क्वेश्चन में, बिल्कुल करने लायक क्वेश्चन था। इज दैट क्लियर? कोई समस्या है? नहीं है। तो चलो बच्चों अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 49 की पावर 1 माइनस लॉग ऑफ 2 बेस 7, सही है, फिर प्लस 5 की पावर माइनस लॉग ऑफ 4 बेस 5, इसका वैल्यू निकालना है। सिंप्लीफाई करो पहले एक्सप्रेशन को, यहाँ पे बेस 5 5 7 49 सब में दिख रहा है। नंबर से खेलना सीखना पड़ेगा हमें, है कि नहीं, कि हाउ टू प्ले विद द नंबर्स, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो नाउ सी हियर, अब इसमें अगर देखें तो क्या है ये, तो सॉल्यूशन अगर करें तो सबसे पहली बात 49 को क्या लिख लेना चाहिए, 7 का स्क्वायर, या बेस चेंजिंग थ्योरम बाद में लगा सकते हो, सब एक ही बात है। तो यहां से अगर देखें तो सबसे पहले 49 जो है, चलो 49 को ऐसे रहने देते हैं, ये 1 को क्या लिख सकते हैं, लॉग 7 बेस 7, और दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ दिस इज व्हाट 7/2 टू द बेस ऑफ 7। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है, परेशानी नहीं है। ये है -1 अगर इधर जाएगा तो 4 की पावर -1 हो जाएगा, 4 की पावर -1, और ये दोनों सेम हो जाएगा, तो 4 की पावर -1 कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ 1/4 होगा। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ पे भी बेस चेंजिंग थ्योरम लगा ले तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, 7/2 की पावर में दिस इज लॉग ऑफ 49 टू द बेस ऑफ 7, इंटरचेंज हो गया, मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, और प्लस ऑफ 1/4 आ गया। लॉग 49 टू द बेस ऑफ 7 इज 2, तो ये हो जाएगा 7/2 इसका होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1/4, दिस इज व्हाट 49 प्लस ऑफ 1 दैट इज 50/4, 50/4 is what 25/2, this will be the answer। इसका आंसर ये आ जाएगा। एकदम सिंपल प्रॉब्लम था, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, क्यों, बहुत आसानी से कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज देयर फॉर यू ऑल्सो। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर देखें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, आज हम क्वेश्चंस का एग्जाम्पल इसलिए ज़्यादा ले रहे हैं, इसका लॉजिक है कि सारे प्रॉपर्टी तो पढ़ लिए, लेकिन प्रॉपर्टी को जब तक हम अप्लाई करना नहीं सीखेंगे विद द थ्रू क्वेश्चंस, there is no meaning of such properties। log of 24 base 2 अपॉन लिखा है this is log of 2 base of 96, सही है, और फिर माइनस टाइम्स log of 192 टू द बेस ऑफ 2 अपॉन नीचे लिखा है log of 2 base 12, और इसका वैल्यू क्या आएगा, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, 1 ऑप्शन नंबर बी, 2 ऑप्शन नंबर सी, 3 ऑप्शन नंबर डी, 4 है, ये चार ऑप्शन दिए हैं। यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बहुत पेशेंस के साथ, बहुत कूल होके सिंप्लीफाई करना है, और इस फॉर्म में कोई एक आंसर निकालना है कि क्या आएगा चारों ऑप्शंस में से। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करें, और व्हाट टूल्स एंड टेक्निक्स आर गोइंग टू बी यूज्ड हियर, आइडिया पहले एक जनरेट करना बहुत जरूरी है while dealing with the question। first generate some ideas and that should be your original ideas, कुछ original ideas होने चाहिए आपके पास, उसको जनरेट करिए, और जनरेट करने के बाद फिर क्या करिए, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इज दैट क्लियर? कोई समस्या है इसमें? हाँ तो बच्चों अटेम्प्ट करिए। तो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अगर इसको सॉल्व करें तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। सबसे पहला ये जो है बेस 24 बेस 2, इसको अगर ऊपर ले जाए तो हमें क्या दिखेगा, ये दिखेगा log of 24 बेस ऑफ 2 इंटू दिस इज log of 96 टू द बेस ऑफ 2 माइनस दिस इज log of 192 टू द बेस ऑफ 2 एंड log of 12 बेस ऑफ 2। इज दैट क्लियर?
सही है। अब यहाँ पे अगर देखें तो 24 बेस टू 96 बेस टू 192 बेस टू 12 बेस टू, सब में छोटा कौन है? 12 दिख रहा है सबसे छोटा, है कि नहीं? अच्छा 12 का फैक्टर अगर देखें, जैसे 12 इंटू 2 करेंगे 24 आएगा, है कि नहीं? फिर 12 इंटू क्या करना होगा? 8 करना होगा, तो ये 96 आएगा। फिर 12 इंटू 96 का डबल है ये, तो 16 करेंगे तो 192 आएगा। तो ये थोड़ा सा फायदा मिल सकता है अपने को। यहाँ पे अगर देखें तो क्या फायदा मिल सकता है कि अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में अगर ब्रेक करें, वहां पे जो दिख रहा है हमें log ऑफ 24 को अगर लिखें इस प्रकार से कि 12 क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 2, तो log 2 बेस टू 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस log ऑफ 12 बेस ऑफ 2 होगा, सही है। और इंटू में log 96 बेस 2 है, तो 96 को 8 इंटू 12 log 8 बेस 2 दैट विल बी 3, तो 3 प्लस दिस इज log ऑफ 12 बेस ऑफ 2, सही है। फिर माइनस टाइम्स दिस इज 16 इंटू 12, तो log 16 बेस 12 वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा। 4 प्लस दिस विल बी log ऑफ 12 बेस ऑफ 2 आएगा। इज दैट क्लियर? और फिर यहाँ पे जो अलग से साइड में लिखा है log ऑफ 12 बेस 2, इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम x मान लें, क्योंकि बार बार वही एक्सप्रेशन हर जगह दिख रहा है, तो सिंप्लीफाई करने में आसानी रहेगा। 1 प्लस एक्स, दिस इज 3 प्लस ऑफ एक्स, माइनस ऑफ दिस इज 4 प्लस ऑफ एक्स इंटू ऑफ एक्स, सही है। इसको अगर पूरे को मल्टीप्लाई कर ले इस एक्सप्रेशन को, तो हमें क्या दिखेगा? ये दिखेगा x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, और 3 इंटू एक्स दैट इज 3x, 1 इंटू एक्स दैट इज x, तो दैट विल बी 4x प्लस ऑफ 3 माइनस टाइम्स ये क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4x आएगा। इज दैट क्लियर? तो हम ऐसा क्यों फील हो रहा है? ये इससे फैल गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और जो आंसर आ रहा है x से इंडिपेंडेंट 3 के ही इक्वल आएगा, तो आंसर इज 3, है ना? तो इसका आंसर 3 है, तो ऑप्शन नंबर विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? कोई समस्या है इसमें? कोई परेशानी है? नहीं। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने क्वेश्चन को डील किया है, मतलब इस तरीके के बहुत क्वेश्चन आपको दिखेंगे, तो उसमें बिल्कुल घबराने जैसी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि पता नहीं क्या हो गया हमारे जीवन में, अजीब सा फीलिंग आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट अगर देखें, एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट अस डू नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिया हुआ है कि प्रूव दैट a की पावर x इक्वल टू b की पावर y, ठीक है, वेयर इट इज गिवन x इज इक्वल टू है अंडर रूट ऑफ दिस इज log ऑफ b बेस a एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ log ऑफ a बेस ऑफ b, सही है, वेयर a कॉमा b इज ग्रेटर देन 0 एंड a कॉमा b इज नॉट इक्वल टू 1, इस तरीके का है। अब यहां से अगर देखें तो क्या है कि दिया हुआ है हमें ये एक्सप्रेशन प्रूव करने के लिए, तो पहले डेटा पे अगर ऑब्जर्वेशन करें, डेटा ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, कि log x इक्वल टू log ऑफ b बेस a है और y इक्वल टू log ऑफ a बेस b है। रेसिप्रोकल तो दिख ही रहा है ऐसे ही डायरेक्टली, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 1 के इक्वल आएगा। तो अगर हमें प्रूव करना है कि अगर ऐसा है तो ये बराबर ये आएगा, a की पावर x इक्वल टू b की पावर y। आप अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए, है ना, वो मत देखिए कि सर करेंगे तो फिर हम छाप लेंगे। क्वेश्चन को खुद से जब तक हम अटेम्प्ट नहीं करते हैं, हमारे अंदर वो स्पिरिट नहीं आता कि आई हैव टू डू द क्वेश्चन, एंड द सेम स्पिरिट, सेम काइंड ऑफ स्पिरिट इज रिक्वायर्ड इन जेईई एग्जाम। व्हाइल यू आर डीलिंग विद अ क्वेश्चन, क्वेश्चन से जब हम डील करते हैं तो वहां पे हमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पता होना चाहिए, एक आइडिया हमारा ओरिजिनल होना चाहिए, जिस आइडिया को हम कैरी ऑन करेंगे थ्रू आउट द क्वेश्चन। विदाउट एनी आइडिया यू कैन नॉट स्टेप, मतलब क्वेश्चन में स्टेप नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, हमारा ये मानना है। अगर बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि क्वेश्चन में हवा ही नहीं लग रहा है क्या, बिल्कुल लीव इट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ आप, है कि नहीं। पेपर अटेम्प्ट करने का एक तरीका होना चाहिए कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, सही है, और अटेम्प्ट द पेपर, दैट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो।
if you want to score more and more in the JEE. So see here, so let us now solve this problem. ओके अगर आपने सॉल्व किया हो तो ठीक है, नहीं तो वीडियो पॉज करके जल्दी से सॉल्व कर लो पहले, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर देखें इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन तो देखते हैं, चलो a की पावर x से ही स्टार्ट करते हैं। तो a की पावर x है क्या, a की पावर में ये लिखा है अंडर रूट ऑफ दिस इज लॉग ऑफ b बेस ऑफ a लिखा है, यही बात है। इसको अगर हम रेशनलाइज करें, पावर को रेशनलाइज करें, तो ये हमें क्या दिखेगा, देगा a की पावर अंडर रूट ऑफ दिस इज लॉग ऑफ b बेस ऑफ a इंटू रूट ऑफ लॉग ऑफ b बेस ऑफ a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लॉग ऑफ b बेस ऑफ a, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों ऊपर वाला जो रूट है मल्टीप्लाई होके हमें क्या देगा, a की पावर में लॉग ऑफ क्या देगा, b बेस ऑफ a, सही है। और फिर इनटू में 1 अपॉन क्या बचेगा, लॉग ऑफ b बेस ऑफ a। इज दैट क्लियर, कोई समस्या है, नहीं है। अब इसका मतलब दोनों पावर्स मल्टीप्लिकेशन में है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, a की पावर दिस इज लॉग ऑफ b बेस a, और फिर इसके पावर में जो लिखा है 1 अपॉन लॉग ऑफ b बेस a को क्या 1 बाई लॉग ऑफ a बेस b लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। नाउ लॉग ऑफ a बेस a क्या बन जाएगा, b बन जाएगा, तो हो जाएगा b की पावर में, अब ये क्वांटिटी ऊपर की तरफ जाएगा तो b की पावर में रूट ऑफ क्या हो जाएगा, रूट ऑफ लॉग ऑफ b बेस ऑफ a आएगा, चाहे a बेस b आए। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर। तो इस प्रकार से हम क्या है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन डील विद द प्रॉब्लम। ओके, इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं। नाउ सी हियर नेक्स्ट, अच्छा एक और छोटा सा बात है जो हम करना चाहते हैं, थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम है। जैसे अगर बात करें कि प्रूव दैट इस टाइप का जो नंबर है log of 3 base 2 is an irrational number, is an irrational number, irrational number होगा। क्यों irrational number होगा, log का वैल्यू क्या है कि देखो क्या है इसका फीलिंग क्या है कि जैसे अगर हम लिखते हैं log of 2 base 2 तो वैल्यू कितना आता है, 1 के इक्वल आएगा। log of 4 base 2 वैल्यू कितना आएगा, 2 के इक्वल आएगा। अब 2 पे कितना पावर डालें कि हमें 2 मिल जाए, तो 1 डालना होगा। 2 पे कितना पावर डालें कि जिससे 4 मिल जाए, 2 डालना होगा। अब जैसे मान लो log 3 बेस 2 है, log of 3 बेस ऑफ 2 है, तो हमें जो 2 पे मेहनत करना पड़ेगा, पावर जो डालना पड़ेगा वो कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में जाके टिकेगा, है कि नहीं। अब क्या होगा नहीं होगा इतना तो अंदाजा लग रहा है कि log 3 बेस 2 का वैल्यू 1 और 2 के बीच में आएगा, है कि नहीं। अब क्या होगा नहीं होगा तो बता रहा है कि ये प्रूव करना है कि एक इरेशनल नंबर आएगा, जानते हो कि नहीं, रैशनल इरेशनल ये सब सारी चीजें, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, ऑल द रियल नंबर्स, समझने की बात है, जितने रियल नंबर्स होते हैं सारे रियल नंबर्स 2 पार्ट में बटे हैं, या तो वो रैशनल नंबर होगा या तो वो क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा, इररेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या कैसे पहचानेंगे कि रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है कि जो भी इस टाइप का नंबर होगा वो पी वाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू द इंटीजर, इंटीजर को बिलोंग करेगा, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस प्रकार का अगर कोई नंबर दिखेगा तो हम बोल देंगे कि रैशनल नंबर है। जैसे फ्रैक्शन हो गया 1/2, 1/3, 1/4, सारे इंटीजर्स, है कि नहीं। इरेशनल नंबर में क्या अदरवाइज, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो अदरवाइज में सब सारे इधर आ गए। और बाकी डेसिमल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हो डेसिमल फॉर्म में, तो रैशनल नंबर क्या होता है, या तो टर्मिनेट करने लगता है या तो रिपीट होने लगता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि 1/2 का जैसे वैल्यू लिखते हैं 0.5, खत्म हो गया, है कि नहीं, 0 0 लगा लो आगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे 1/3 लिखते हैं तो क्या 0.3 के ऊपर बार लगाते हैं,
तो इसका मतलब क्या है कि 0.333333 चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, कभी रुकेगा नहीं। तो इसको बोलते हैं क्या, रिपीटिंग बोलते हैं। अब लेकिन अगर कोई एक इरेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देखो आप, तो वो जैसे √2 है, तो 1.4141 ऐसे करके 1 2 ऐसे कुछ चलता रहेगा। मतलब वो ना तो रिपीट करेगा, ना तो वो खत्म होगा, टर्मिनेट होगा। वो इनफाइनाइट तक पता नहीं क्या क्या मिलता रहेगा, मिलता ही रहेगा, कोई एक पैटर्न नहीं दिखाई देगा, पैटर्न नहीं दिखाई। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इरेशनल्स, है कि नहीं, इरेशनल नंबर है, कोई पैटर्न नहीं है उसमें। तो इसी रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन के आधार पे ही रैशनल इरेशनल बोला गया है कि नहीं। तो नाइदर रिपीट नॉर टर्मिनेट इन दिस केस। तो इसमें भी जो वैल्यू मिलेगा log 3/2 का, ऐसा इरेशनल नंबर मिलेगा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ मिलेगा, है कि नहीं। और वो क्या होगा, ना तो रिपीट करेगा ना तो टर्मिनेट करेगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि एक इरेशनल नंबर है ये। तो कैसे प्रूव करते थे, याद करो, रिकॉल दिस कॉन्सेप्ट, हाउ, कैसे प्रूव किया करते थे हम। 9th में याद है √2 को जैसे इरेशनल नंबर प्रूव करते थे, तो उसके लिए पहले मान लेते थे कि लेट इट इज ए रैशनल नंबर, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते थे। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो इन द सिमिलर फैशन हम इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट log of 3/2 is a rational number, इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर मान लेंगे। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि log of 3/2 को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वेयर p, q बिलोंग्स टू z मतलब सेट ऑफ इंटीजर, या i लिख दो, वेयर q डज नॉट बिलोंग्स टू 0, मतलब q का वैल्यू 0 नहीं होगा। ये ध्यान रखना, नॉन जीरो होना चाहिए, नहीं तो नीचे में डिफाइंड ही नहीं रहेगा। अब यहां से अगर लॉग से निजात पाए, लॉग से अगर छुट्टी पाए, तो हमें ये एक्सप्रेशन क्या दिखाई देगा, ये एक्सप्रेशन हमें जो दिखाई देगा, दिस विल बी 3 इक्वल टू 2 की पावर p/q दिखाई देगा। इज दैट क्लियर, 3 इक्वल टू 2 की पावर p/q। अब दोनों तरफ पावर q और चढ़ा ले तो हमें ये क्या दिखेगा, ये दिखेगा 3 की पावर q इक्वल टू 2 की पावर p, वेयर p एंड q क्या है, इंटीजर्स है। अब हमें यह बताना है कि किसी p और q के इंटीग्रल वैल्यू के लिए क्या ये इक्वल दिखेगा। जैसे अब यहाँ पे अगर इंटीजर्स रखना चालू करेंगे तो हमें नंबर इस टाइप से दिखेगा, 3 की पावर -2, 3 की पावर -1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ऐसे करके इनफाइनाइट तक चलेगा। और इसमें अगर सेट देखना चालू करें तो हमें दिखेगा 2 की पावर -2, 2 की पावर -1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे करके चलेगा, है कि नहीं। हाँ, तो ये बताओ कि किसी मोमेंट के लिए क्या दोनों इक्वल हो रहा है। हाँ सर, एक मोमेंट के लिए इक्वल हो रहा है, एक मोमेंट पे दोनों इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे, जब ये 3 की पावर 0 और ये 2 की पावर 0 हो जाए। मतलब इस केस में q का वैल्यू 0 हो रहा है, इस केस में p का वैल्यू 0 हो रहा है, लेकिन एक और कसम खाए थे कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर। तो इसीलिए क्या है कि अगर इसको छोड़ के बात किया जाए तो कहीं और पोजीशन पे इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो हमने एजम्पशन माना है शुरुआत में कि ये p/q के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर p and q आर इंटीजर्स। तो इसका ये मतलब है कि दे कैन नॉट बी इक्वल, कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो यहीं पे जो निकल के आता है, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, यहीं से निकल के आता है अपने पास कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, जो माने थे वो गलत है, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब हमारा आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एजम्पशन रॉन्ग है तो जो इसका उल्टा होगा वो सही हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि log of 3/2 इज एन इरेशनल नंबर। इज एन इरेशनल नंबर। इज दैट क्लियर। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं। तो इस प्रकार से क्या है कि हम कर सकते हैं चीजों को, वी कैन डील इन दिस मैनर ऑल्सो। तो याद रखिएगा कि कभी भी अगर आपको दिखाई दे, जैसे इस टाइप का भी नंबर दिखाई देगा कहीं पे कि log ऑफ जैसे 5/7, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। दिस इज ऑल्सो इरेशनल नंबर।
मतलब जो इंटीजर आता हुआ नहीं दिखेगा या फ्रैक्शन आता हुआ नहीं दिखेगा तो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई समस्या? तो ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों बात करें तो ये है कि जैसे इसमें और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हम सीखेंगे पार्टिकुलरली, जैसे लॉगरिथमिक इक्वेशंस। लॉगरिथमिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है। तो इनइक्वालिटी वाला जो पोर्शन है, जब हम इनइक्वालिटी को पढ़ेंगे तब हम उसमें पढ़ने जाएंगे, है कि नहीं, इनइक्वालिटीज वगैरह। इज दैट क्लियर? कोई समस्या है? नहीं है? तो इसमें फिलहाल के लिए अभी हम देखने वाले हैं कि लॉग से एसोसिएटेड लॉग का ग्राफ क्या होगा, थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर देखेंगे, चर्चाएं करेंगे। लॉगरिथमिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। इनइक्वालिटी वाला पोर्शन हम आगे चल के देखेंगे। इज दैट क्लियर? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर क्या होगा, 5th में। इज दैट क्लियर? तो स्टे सेफ, गुड बाय, टेक केयर।